Yes. So today we are going to start with the new chapter, which is stars and the solar system. Okay. Stars and solar system. Yes. अब you must be familiar with stars, है ना? हम रात को जब वॉक पे जाते हैं या कई बार आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं at around 4 o'clock, तो आपको ऐसे लगता है yes, our sky is full of so brightful things, right? हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है ना? हम मून देखते हैं, हम स्टार्स देखते हैं, हमारे पास वहां पे सन भी है. सो क्या होता है कि एक्चुअली आप जो स्टार्स हैं दे आर रियली मिलियंस इन नंबर्स, मतलब जो आपको विजिबल भी हैं वो भी थाउजेंड्स, राइट? यस. सो इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें देखते हो, जैसे कि आप प्लैनेट्स देखते हैं, कॉमेट्स है वहां पे, देन यू हैव एस्टेरॉइड्स, देन यस कॉमेट्स हैं वहां पे. सो मतलब ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट हैं. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच are there in the sky. They are known as celestial bodies. Okay. अब out of these जो ये आपके planets होते हैं, सबसे पहले we will talk of the planets क्योंकि because we live on a planet. So yes, this is planet. जो भी planets होते हैं, how many planets do we have? 7. Yes. कितने planets होते हैं बेटा? Ma'am 7. Okay. So why you are late? Ma'am 7. मैंने पहले भी बोला था. Okay. So planets जो हैं they don't emit light. इनका ये characteristic feature है. लेकिन स्टार्स दे हैव देयर ओन लाइट. ठीक है. अब जो भी ये प्लैनेट्स होंगे बेटा दे डोंट एमिट लाइट, बट हाउ दे आर विजिबल देन? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट. ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो भी लाइट इन पे फॉल करती है ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये हमें विजिबल होते हैं. सो दे विल जस्ट शो रिफ्लेक्शन. तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी लाइट इन पे फॉल हो रही है उसको ये क्या कर रहे हैं बेटा, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट. Okay, so they just reflect the light so that they are visible to us. Yes, clear? Yes, ma'am. So अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम अर्थ से देख रहे हैं, अब अर्थ से देखने पर आपको सबसे ज्यादा ब्राइट चीज क्या नजर आएगी अगर हम सन को छोड़ दें? मून. मून. यस, मून. Yes, Manan, you are correct. Yes. So moon जो है बेटा, it is the brightest celestial object which is being seen from earth at night. अब अगर हम obviously solar system के बारे में बात कर रहे हैं, हम stars के बारे में बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी. आपको पता है ये जो stars हैं, out of these sun is also a star. Yes, ma'am. Yes, and sun is actually our क्या है वो, हमारा head of the family है, right? He sun मैम बिल्कुल सेंटर में है. Yes. So we are taking up moon. It's the natural satellite of earth. Secondly, आपको पता है कि it is the brightest celestial object which is seen from earth at night. Secondly, जो ये moon होता है ये earth के आसपास revolve करता है in a fixed orbit. ठीक है. So जो moon है, right? Moon is actually revolving around earth. ठीक है, ये earth के around revolve करता है. ठीक है जी, क्लियर है ना बेटा? ऐसे ही करता है ये. और अर्थ किसके अराउंड करती है रिवॉल्व? सन. यस. राशि, अब मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या वो कहीं पे भी रिवॉल्व कर लेता है या देयर इज सम फिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग? मैम देयर इज अ टाइप ऑफ थिंग दैट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. यस, तो रिवॉल्व ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ. ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है. यस, जिससे क्या होता है कि मैम एक्सिस छोड़ना तो ऑर्बिट हाँ ऑर्बिट होता है बेटा. मैं भी यही बता रही हूँ कि इट इज द ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट. एक्सिस तो हो गया वो जब रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा. सेकेंडली ये जो मून होता है ऑल्दो ये हमें बड़ा शाइनी नजर आता है. यस, इट अपीयर्स टू बी वेरी शाइनी.
पर ये सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यस, तो अब इसका सीक्रेट क्या है कि इट डज नॉट एमिट लाइट, ये लाइट एमिट नहीं करता, नो एमिशन ऑफ लाइट। ओके बेटा, यस मैम। तो एमिशन ऑफ लाइट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि देयर इज ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, तो ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हमें इतना शाइनी और ब्राइट नजर आता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, सन की लाइट इस पे पड़ती है और ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता जाता है। अब हाँ जी मनन। मैम अगर हम अपने अर्थ है मैम, उसको भी हम अगर हम स्पेस से देखें तो यस वो भी रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, जैसे मून की यस, वो तरह। भी तभी हमें विजिबल होगी, अदरवाइज हमें विजिबल ही नहीं हो सकती। वी कांट सी एनीथिंग व्हिच डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। आप वो चीज देख ही नहीं सकते हो। मैम वो मैम अर्थ मून जितनी लाइट एमिट करता है, फिर अर्थ कम करती है मून से बेटा देखो, दैट लाइट। वुड डिपेंड, क्योंकि अर्थ जो है उसका डिस्टेंस देखेंगे और मून का डिस्टेंस देखते हैं। अब जब आप अर्थ पे यू आर स्टैंडिंग, तो आप अर्थ और आप तो एक ही चीज हो गए ना। यू विल नॉट बी एबल टू सी कि हाँ अर्थ कितना एमिट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन व्हेन यू मूव टू स्पेस तब आपको नजर आता है। अब जो मून है उसका जो एटमॉस्फेयर है, इट इज खाली, देयर इज नथिंग इन दैट, बट इन अर्थ एटमॉस्फेयर देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो एक प्योर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ आई? ओके मैम। अब बेटा अगर हम बात करते हैं ना मून की, अब मून हमें ना साइज में बाकी बाकी काफी चीजों से बहुत बड़ा नजर आता है। सो मून जो है, मैम इट, यस है ना, वो क्यों हमें इट अपीयर्स टू बी वेरी बिगर इन साइज। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट अपीयर्स टू बी सो लार्ज इन साइज? मैम क्यों मैम, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। यस, अगर हम इसको एज कंपेयर टू अदर स्टार्स देखते हैं, हम इसको स्टार्स के हिसाब से देखते हैं, हम इसको मून सन के हिसाब से देख लेते हैं अगर, लेकिन ये हमें बड़ा नजर आता है। क्यों आएगा नजर? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है हमारे पास बहुत कम है इसके और अर्थ और हमारे मतलब मून के बीच में, हमारा मतलब अर्थ। ठीक है, तो क्या होएगा, वो डिस्टेंस आपको काफी कम है, तो नेचुरल सी बात है वो चीज आपको साइज में बिगर नजर आएगी। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो, जो राइट क्लियर है बेटा जी? यस, क्योंकि हमारा अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लेस। ठीक है, मून, एक सेकेंड, मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, मून एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज क्वाइट लेस। ओके, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर हम कर रहे हैं? एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स बेटा यस अर्थ से बहुत दूर है, बहुत दूर। तो स्टार्स और अर्थ के बीच में तो डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें वो ऐसा लगता है कि बहुत दूर चले गए, वो इतने छोटे हैं, वो इसीलिए लग रहा है हम। यस मैम। यस, क्लियर। चलिए यस अब मैम। बेटा जैसे हमने, डिस्टेंस रहेगा मैम, हाँ उतनी बिल्कुल ज्यादा देखो छोटी बेटा, चीज़। अब सैटेलाइट का क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो सैटेलाइट होता है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के आसपास घूमता है, राइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड इट। अब ये जो मून है ये भी अर्थ के अराउंड घूमता है ना, सॉरी अब देखो बेटा, एक सेकेंड, यस, दिस इज सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर अर्थ। यस बेटा, ठीक है जी, यस मैम। अर्थ है। अब अर्थ के आसपास जो है वो मून अपना रिवॉल्व कर रहा है। यस, क्लियर।
अब ये जो Yes, रेवोल्यूशन, ma'am. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? इट इज नोन एज रेवोल्यूशन। यस, रेवोल्यूशन क्या है? जब हम मून की बात कर रहे हैं, लूनर रेवोल्यूशन क्या हुआ बेटा? लूनर रेवोल्यूशन हुआ बेटा कि जब मून जो है अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। यस, Okay, क्लियर ma'am. बेटा? Okay. अब Yes, ma'am. ये जो रेवोल्यूशन है, मून कितना टाइम लगाता है इसको फिनिश करने में? क्या किसी को आइडिया है? टाइम डज इट 24 टेक? hours. यस, Can you repeat? हाँ जी, आई कैन 24 रिपीट। hours. No. How can it be 24 hours, beta? Revolution Ma'am, of moon around ma'am, Earth. Yes, it is 29 days, beta. Okay, ma'am. Okay, so 29 days. Rotation. Okay. Yeah, no, not rotation. ठीक है, rotation नहीं. I'm talking about the revolution. जब वो Earth के around. रोटेशन कितनी देर में होती है फिर? रोटेशन तो डिपेंड करेगा ना कितने में होती है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको, डोंट वरी। अब देखो बेटा, ये जो है मून, देखो अगर सपोज करो ये, एक सेकेंड, यस, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो मून है यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चला 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 एंड इट इज मूविंग, और जब ये वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? It is taking the time 29 of 29 29 days. days. Yes, clear बेटा? Yes. तो 29 days इसको लग गए इस पूरे एक राउंड लगाने में, ठीक है बेटा? तो इसका क्या Okay, मतलब ma'am. होता है कि अब जो अर्थ है, ठीक है, उसका रोटेशन जो है वो भी एक, अर्थ का रोटेशन जो है इट इज कंप्लीटेड इन, क्या बोलते हैं वो, 24 आवर्स में घूमती है, राइट? ऐसे ही होता है ना, Yes, ma'am. राइट? अब मून का जो रोटेशन है उसको भी 29 डेज लगते हैं, उसको आवर्स नहीं लगते, उसको 29 डेज लगते हैं। मेरी बात समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब जब मून ने रेवोल्यूशन किया अर्थ के अराउंड तब भी उसको 29 डेज लगे, जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तब भी उसको 29 डेज लगे। अब इसका क्या मतलब है? क्या वो बहुत बड़ा है या वो बहुत स्लो रोटेट कर रहा है? Slow rotate कर रहा है. यस, वो स्लो रोटेट कर रहा है। तो अब आप एक चीज देखो कि रेवोल्यूशन का पीरियड और रोटेशन का पीरियड दोनों सेम है ना? मतलब कि अगर ये Yes, ma'am. अर्थ है और इसके आसपास ये जो मून है ये रोटेट करता जा रहा है, तो आपको हमेशा एक ही फेज नजर आएगा, उसका दूसरा फेज तो नजर आ ही नहीं सकता, क्योंकि Yes, उसका ma'am. पीरियड ऑफ रोटेशन और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। यस, क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, रन ma'am. क्लियर हुआ? यस, Yes, ma'am. ये देखो ना, यहाँ पे देखो, आई हैव सीन यू कि आई हैव शोन यू कि यहाँ पे देखो ये सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, ये हमें पता है इस बात का। अब जब अर्थ रोटेट, रेवोल्यूशन भी शो कर रही है और रोटेट भी कर रही है साथ साथ, इसी तरह से मून भी ऐसे ही कर रहा है। अब मून जो है वो भी रोटेट भी करेगा और रेवोल्यूशन भी शो करता है, दोनों चीजें हो रही हैं, और आपका अर्थ भी कर रहा है और मून भी कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि Manan, what you have written this thing? हम कच्चे टाइप हो गए. Okay, fine, ठीक है। Okay, so होता क्या है कि every time whenever you are watching moon, ये हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है, एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पे देखोगे तब भी ये दिखेगा, इस साइड से इसको देख रहे हो हमेशा ये दिखेगा, फिर घूम के आएगी फिर इसको ये दिखेगा। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंस ये है कि मून का जो रोटेशन पीरियड है और रेवोल्यूशन पीरियड है वो सेम आ गया, ठीक है बेटा? सो रेवोल्यूशन पीरियड 20 हो गए. यस इज इक्वल टू रोटेशन पीरियड। Okay, ma'am. ओके बेटा, ये समझ में आया पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. इन केस ऑफ मून, ठीक है, इसको याद रखना, इन केस ऑफ मून, ये मून की स्पेशल बात है। अब मुझे ये बताना जरा राशि बेटा, रोटेशन पीरियड कितना है इसका?
मैम मून का हाँ जी, मैम मून का 29 डेज और रेवोल्यूशन 29 डेज है। यस, तो इट इज 29 डेज। क्लियर हो गया बेटा? यस, यस मैम। ओके। चलो, सो इसका मतलब, अच्छा एक चीज हमें और नजर आती है। अब ये तो आपको पता लग गया कि अर्थ से जब आप इसको देख रहे हो आपको एक ही साइड नजर आ रही है, उसका रीजन आपको पता लग गया। लेकिन आपने कभी रात को जैसे आप वॉक पे जाते हो या शाम को भी आजकल दिखता है हमें कि जो मून होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप्स में नजर आता है। यस मैम। क्योंकि मैम अलग डायरेक्शन मैम एंगल पे लाइट क्योंकि मैम रिफ्लेक्ट होती है। यस, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि देखो ये हमें ऐसे नजर आता है कि जो मून है ना इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। अब हमें ऐसे लगेगा रोज ही शेप बदली जा रहा है अपनी। रोज शेप बदलने का यस मतलब क्या है कि उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। ठीक है, वो हमें ऐसे नजर आते हैं कि फेजेस आ गए। तो फेजेस एक्चुअली क्या हुए, ये क्यों आ रहे हैं, बिकॉज मून जो है इट इज अपीयरिंग टू चेंज इट्स शेप डेली। ठीक है बेटा, मून अपीयर्स टू चेंज, शेप रेडी। यस, वो अपनी ना शेप चेंज करता रहता है। अब यस रीजन मैम। हमें पता चल गया, बिकॉज ऑफ द वेरिएंस इन द लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट की रिफ्लेक्शन में कोई ना कोई वेरिएशन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ आया? अब देखो क्या यस है, मैम। इसका जो साइकिल होता है ना वो अराउंड आप लगा लो, जैसे मैंने आपको बताया पूरा रेवोल्यूशन तो ये 29 डेज में खत्म करता है। लेकिन अगर आप मून को 15 डेज तक कंटिन्यूअस देखो, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम ये कहते हैं फुल मून पे स्टार्ट होता है। ये देखो, दिस इज द फुल मून, ये रहा, यस, ठीक है, फुल मून पे स्टार्ट हो गया। हम अभी अभी इसके फेजेस पढ़ रहे हैं। फुल मून में हमें क्या लगेगा, कंप्लीट राउंड है। ओके, अब इस फुल मून को आप हिंदी में क्या कहते हो? फुल मून हमारे हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखता है एंड इट इज कॉल्ड पूर्णिमा। पूर्णिमा। यस, वेरी गुड राशि, इट इज कॉल्ड पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब पूरा चांद। ठीक है, तो ये फुल मून आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट 14 डेज आपको ऐसे लगेगा जैसे जो मून का साइज है ना वो कम होता जा रहा है। क्लियर? यस, यस मैम। साइज जो है वो कम होता चला गया। और जब आप 15th डे पे पहुंचते हो, ठीक है, 15th डे पे ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है वहां पे, खाली, जैसे यहाँ पे मैंने, यस, ये देखो यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है न्यू मून, ठीक है, और ये है बिल्कुल ब्लैक। हम जब भी मून ड्रॉ करते हैं वी मेक इट सिल्वर, यस, यहाँ पे आई हैव मेक इट ब्लैक क्योंकि यहाँ पे कोई मून नहीं है, देयर इज नो मून। यस मैम। न्यू मून का मतलब क्या है, देयर इज नो मून। न्यू मून का एक्चुअली मतलब क्या है कि वी डोंट सी एनी मून इन द स्काई, नो मून इज सीन। ठीक है बेटा, और इसको हमने क्या Yes, बोला ma'am. है, अमावस्या। अमावस्या। यस, वेरी गुड। सो दिस न्यू मून डे इज नोन एज वस्या। यस, अमावस्या। ओके, यस, ओके। अब उसके बाद फिर ये साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है एंड फिर क्या आ जाता है, फुल मून। तो ये जो चेंजेस हैं आपके पूरे 1 मंथ में हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर फेजेस ऑफ मून। यस, मून। क्लियर हुआ? अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है ये। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैंने आपको ये बताया कि फेजेस ऑफ मून हो रहे हैं। फेजेस ऑफ मून जो हैं दे आर लाइक मून से लेके नो मून तक का एक वो है। यस, श्योर मनन, इट इज पूर्णिमा। अभी I'll again speak. Full moon is पूर्णिमा and no moon is अमावस्या। यस, अब बेटा देखो क्या हो रहा है कि इसमें जैसे हमने पिछले डायग्राम में भी कहा, ये देखो इनका जो रिलेटिव पोजिशनिंग होगी, अगर सपोज ये अर्थ थोड़ा सा आगे हो जाए, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा लाइट आएगी तो वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। अगर ये थोड़ा सा इधर हो जाए अर्थ तो लाइट जो है उस हिसाब से पड़ेगी, राइट या लेफ्ट पड़ेगी। सो आपका जो इनका क्या रहता है, देखो हमारा जो सन है इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर मून एज वेल एज अर्थ। अब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और खुद भी रोटेट कर रही है,
वेयर एज मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और खुद भी रोटेट कर रहा है. सो इन तीनों की रिलेटिव पोजिशनिंग एक्चुअली डिटरमाइंस दीज फेजेस. जैसे मनन ने बताया कि हमारी अमाउंट ऑफ लाइट जो है जितनी अवेलेबल होगी वो उस हिसाब से रिफ्लेक्शन शो करेगा. नेचुरल सी बात है. तो अब हम देखते हैं हमारे जो ये पोजिशनिंग है. सबसे पहले हम आते हैं, हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे न्यू मून डे की. ठीक है, विच इज अमावस्या. ठीक बेटा. अब ये जो न्यू मून डे है इसमें क्या रहता है, अब पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू ताकि ये आपके पास रहे. अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ कि हमारा जब न्यू मून डे है तब क्या हो रहा है. न्यू मून डे पे व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द मून, या what is the relation या relative concept between sun, earth and moon. इस केस में क्या होता है, जो आपका मून है that is closest to the sun. yes, clear. इस केस में सन के बहुत पास चला जाता है मून. yes, moon is closer. clear हुआ बेटा? yes Manan? Yes, ma'am. Okay, so moon is closer to the sun at this position. जब फुल मून होगा तब सन के सबसे पास होता है और अर्थ जो है वो दूसरी एक्सट्रीम साइड पे होती है. ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो लाइट पड़ रही है, देखो इस डायग्राम में भी आई हैव सीन यू, आई हैव शोन यू. ये देखो ये सनलाइट है. ठीक है, अब हमें तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है अर्थ से, लाइट पड़ रही है यहाँ पे. समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. ये एक बॉल है. ठीक है, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आपको तो ये चीज दिख रही है, यहाँ पे तो कोई लाइट नहीं पड़ रही. सो Yes, ma'am. क्या दिखेगा, यू विल सी ओनली ब्लैक. क्लियर हो गया? यस. तो इसमें क्या हुआ, जो ये सरफेस है बेटा, ये वाली सरफेस, ये दिस इज क्या है, ये क्या है बेटा, इट इज नॉट सनलिट. ये सनलिट नहीं है. Yes, ma'am. नॉट सनलिट मतलब क्या है कि इसके ऊपर लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगी, इसीलिए हमें यहाँ से मून नहीं दिख रहा. नहीं दिखता. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू मून डे, कि भाई अब नया मून आएगा. क्लियर? अब जब ये मून मूव करके यहाँ पहुंच गया, अब क्या हुआ, अब इस केस में क्या है, अर्थ की तरफ से थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखना शुरू हो गया. ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा दिखा, ये वाला, ये देखो. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला. राशि, इज इट विजिबल बेटा? ये Yes, ma'am. ये जो व्हाइट हिस्सा है दिस इज सनलिट. तो हमें थोड़ा सा हिस्सा नजर आना शुरू हो गया. ठीक है, अब इस शेप को आपने क्या बोलना है, क्रिसेंट शेप. क्या बोलेंगे बेटा? क्रिसेंट शेप. Crescent moon. यस, क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, तो इतना क्लियर हुआ ना, यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया ना बेटे? Yes, चलो. ma'am. Yes, Next ma'am. है बेटा, अब अगेन हम ऑब्वियसली अब मून तो रोटेट कर ही रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, तो वो तो आगे मूव करता जाएगा. तो ये अब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया. अब आप ये देखो, या इतना एरिया आपका सनलिट हो गया. यस, क्लियर? ठीक है, फिर अगेन Yes, ma'am. आपका ये आगे मूव ऑन हो गया. अब सनलिट एरिया और इंक्रीज कर गया. ठीक हो गया. अब जब आप इस पोजीशन पे आ गए, फुल मून की पोजीशन पे आ गए, तो क्या होता है, पूरी की पूरी और जो मून की सरफेस है दैट इज, इसके ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है. ये देखो, ये सारी लाइट आ रही है ना, तो ये सामने से पड़ेगी एंड ये आपको पूरा का पूरा नजर आएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज फुल मून डे. यस, क्लियर है? अब यहाँ पे अगेन Ma'am. फिर वही चीज हो रही है. अब धीरे धीरे वो सनलिट जो सरफेस थी वो कम होती चली जा रही है. ठीक है, फिर वही आ गया आपका क्रिसेंट शेप एंड लास्ट में इट विल बी मून शेप. यस, और ये साइकिल आपकी एवरी मंथ इट इज कंटिन्यू. ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आई बेटा? ये फुल मून Yes, है. फुल मून को हमने क्या बोलना है बेटा? अमा Purnima.
अमावस्या, पूर्णिमा। मैम फुल अच्छा सॉरी, हाँ मैंने फुल मून बोला, दिस इज न्यू मून, यस राशि वाज करेक्ट, फुल मून इज पूर्णिमा। पूर्णिमा। यहाँ पे क्या है, हमारी जो मून की सरफेस है वो फुली लिट है और वो आपको नजर आ रही है। ठीक है बेटा, तो इसको आपने याद में रखना है और इसको अच्छे से याद कर लो कि भाई अब मुझे ये भूलना नहीं है। क्लियर? यस, यस मैम। गुड। यस मैम। ये देखो, ये भी थोड़ा सा मैंने आपके लिए और एक फेज बनाया, यहाँ पे आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखो, दिस इज गिबस, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रीसेंट, न्यू मून, फिर वैनिंग क्रीसेंट, लास्ट क्वार्टर एंड वैनिंग गिबस। ओके, दीज आर अगेन द फेजेस ओनली। अब देखो, व्हाट कॉजेज मून फेजेस, अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फेजेस जो थे वो क्यों आए? बिकॉज ऑफ द मून्स रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट सरफेस एरिया नजर आ रहा है अर्थ मून का। ठीक है, तो आपने यही ध्यान में रखना है, जो सनलिट एरिया जितना अवेलेबल होगा हमें तो वही नजर आएगा ना। अब अगर यहाँ पे Yes, आपको ma'am. सारी सरफेस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिल रही है तो आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा दिखेगा। ये आपकी आ गई क्रिसेंट शेप आ गई। ठीक है, ये देखो, राइट, तो ये हमें तभी दिखता है ना, यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ से हमें लाइट रिफ्लेक्ट होके दिख ही नहीं रही है, दैट इज वाई। अब हम बात करते हैं जो हमारा मून है उसकी सरफेस कैसी है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि मून पे सबसे पहले गया कौन था? हु वेंट टू मून? नाम तो सुना नील ही। आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एडरलन। ये गए थे 1969 में जाके। ठीक है, यस। अच्छा, और एक इसमें खास बात पता है क्या है? जो मून की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी इज जस्ट 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अब इसका क्या मतलब है कि अर्थ जिस फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके 1/6 टाइम्स, यस, मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मून पे जाएंगे तो आर वेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/6। अगर सपोज इफ आई एम 60 kgs, so there I will be only 10 kgs. So it is very fruitful to go over there. Right? अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। सबसे पहले आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके पास, यस, इसमें जो डार्क एरियाज है उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेसिलिटिक, यस, ये ना लावा होता है, वोल्केनोज है वहां पे काफी सारे, तो इरप्शंस होते रहते हैं। तो वो इरप्शंस होने की वजह से वो वहां ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो वहां पे ये इरप्शंस हम वहां पे उसके फ्लोर में होते हैं। यस, सरफेस सरफेस पे है ना, रॉकी सी सरफेस है उसकी। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मून की, दैट इज कि इसका इट डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर। इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर ना होने का क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि साउंड जो है हमें नहीं सुनती वहां पे। साउंड जो है इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड को ना मीडियम चाहिए होता है बेटा। ठीक है, ओहो एक सेकंड बेटा। तो साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए है इन ऑर्डर टू ट्रेवल। ठीक है बेटा, तो उसको मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती। ठीक बेटा, मीडियम चाहिए तभी वो ट्रेवल करेगी, नहीं तो वहां पे हमें कुछ भी आवाज नहीं आती। ठीक हो गया। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा इसका कि भाई इसकी जो सरफेस है दैट इज क्वाइट ड्राई, रॉकी एंड डस्टी, फुल ऑफ डस्ट। ठीक है, तीसरा इट हैज गॉट माउंटेन रेंजेस। ठीक है, देन लो फ्लैट एरियाज भी प्रेजेंट हैं इसकी सरफेस पे। देन ये जो डार्क एरिया, ये बेटा नाम दिया गया है उसको ना, जस्ट एक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू द डिस्कवरर। डार्क एरियाज जो हैं वो लावा से हैं, लावा जो वोल्केनो इरप्शंस होती हैं उसकी वजह से। इम्पैक्ट क्रेटर्स वहां पे काफी सारे ना डिप्रेशंस हैं, बहुत सारे। तो वहां पे काफी आपको ना डिप्रेशंस मिलेंगे उसकी सरफेस पे।
देखो अब जो मून है बेटा, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है, सो कोई ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, सो इसका क्या मतलब है, देयर इज नो लाइफ, बेरन है, कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं है। जो जमीन है दैट इज क्वाइट बेरन, बेरन का मतलब होता है नॉन फर्टाइल, ठीक है। तो जो भी सरफेस है, जो लैंड आप लगा लो, बेरन लैंड है, बेरन लैंड का मतलब है देयर इज नो लाइफ, नो क्रॉपिंग, नथिंग, ठीक है बेटा। यस, और सबसे बड़ी बात है इट इज ऑल कवर्ड विद डस्ट, बहुत ज्यादा डस्ट है। देन इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरा, देयर इज नो वाटर, वाटर भी नहीं है, तो नेचुरल सी बात है लाइफ तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। यस, तो इसीलिए मून पे कोई भी लाइफ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका मून है उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो वाटर, सो देयर इज नो लाइफ, नो वेजिटेशन, ठीक है। माउंटेन रिजेस प्रेजेंट है, जो जमीन है उसकी जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, वो क्वाइट बेरन है एंड इट इज कवर्ड विद डस्ट, क्लियर। और डार्क मतलब इसमें क्या है, क्रेटर्स के इंप्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। देन इसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा, समझ आ गया? यस मैम, ओके, यस मैम। हम एक बारी अब देखते हैं कि हमारे सन, अर्थ और मून के जो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको एक बारी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। सिर्फ 1 मिनट दो। यस, चलो देखो बेटा, अब ये है हमारा सन। अब सन जो है बेटा, इसका जो डायमीटर है, अब आप ये देखो डायमीटर जो है, डायमीटर ही देख के ही हम चक्कर खा जाएंगे कि इट इज कितना 1,390,000, मतलब 1 stands 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 मिलियन लाख, में 13,90,000। ओके, सो और ऊपर से एग्जैक्ट हाँ काइंड ऑफ किलोमीटर्स में भी है, ठीक है। शेप कैसी होती है, स्फेयर शेप है, गैशियस सरफेस होती है, इसमें कोई वोल्केनोज नहीं होते, और रोटेशन मतलब ये भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। और हमारे अर्थ डेज के हिसाब से इसको 25 डेज लगते हैं अपनी एक रोटेशन करने में, 25 डेज, इट इज सो बिग। अब आपको मैं इसकी एक खास बात बताती हूँ बेटा सन की। सन जो है इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी अर्थ के लिए, ठीक है। अब अर्थ की जो लाइट है, सॉरी सन की जो लाइट है अर्थ तक पहुंचने में इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट्स लगते हैं। जो सन से लाइट आ रही है इट इज ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब हाँ, अब बेटा जो ये सन है, हाउ इट इज पॉसिबल कि ये इतनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, क्योंकि जो सन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें क्या होता है, यस, उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, एंड ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। यस हीलियम बनाते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा। उस एनर्जी को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्लियर बेटा, समझ आई ये बात? अब बात Yes, करते ma'am. हैं अर्थ की। अब अर्थ देखो, उसका डायमीटर देखो कितना है, 12,756। तो इतना, इसके मुकाबले तो बहुत छोटी है अर्थ। वही सेम स्फेयर है, सरफेस इसकी रॉकी तो है, बहुत बड़ी है। यस, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, मतलब वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है हमारे पास। वी हैव एक्टिव वोल्केनोज, हमारे रोटेशन पीरियड कितना है 24 आवर्स, और हम जो रिवोल्यूशन करते हैं अर्थ के अराउंड दैट इज 365 डेज। एग्जैक्ट कितना होता है? 365 1/4 days. यस, इट इज 365 1/4 days। इसीलिए आफ्टर एवरी 4 days 4 years हमारे सन से ज्यादा लगते हैं रेवोल्यूशन के लिए। हाँ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो रेवोल्यूशन कर ही नहीं रहा है ना, वो किसके अराउंड करेगा? 0 seconds. हाँ, अब है बेटा मून। मून का डायमीटर है 3,475
5 किलोमीटर। इसकी भी स्फेयर जैसी शेप होती है, रॉकी है, डस्ट बहुत ज्यादा है, क्रेटर्स है, फिर आपका माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज प्रेजेंट है, देयर आर वोल्केनोज बट सम आर इनएक्टिव। ठीक है, फिर आपका रोटेशन जो है 29 डेज और रेवोल्यूशन भी 29 डेज। ओके, यहाँ पे दे हैव 28 हाँ 28 बट इट्स गिवन कि 29 डेज लगते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द लाइक जस्ट थोड़ा सा हम उसको क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट कंपेयरिंग आवर सन, देन वी वर कंपेयरिंग मून एंड अर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके,